ठीक है, स्टाइलिश कॉस्ट कैलकुलेटर में आपका स्वागत है। हम एक फ्लोटी स्टिकी साइडबार जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा बाईं ओर चुने गए किसी भी विकल्प की विस्तृत सूची होगी। इनवॉइस स्टाइल शीट प्राप्त करने के लिए उन्हें विस्तृत सूची दृश्य को दबाने के बजाय हम इसे एक छोटे कोड के साथ करने जा रहे हैं, एक सुविधा जो हाल ही में जोड़ी गई थी। तो एलिमेंटर या आपके पास मौजूद किसी भी पेज बिल्डर में जाएं और आप यहाँ बस एक टेक्स्ट एडिटर जोड़ने जा रहे हैं, या फिर आप एक छोटा कोड भी जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये शायद सबसे अच्छा होगा, इसीलिए मैं आगे बढ़कर जो मैंने अभी यहाँ जोड़ा है उसे हटा दूंगा और संक्षिप्त कोड मूलतः ये है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और फिर आप अपनी आईडी डालेंगे और जानेंगे कि आपकी आईडी क्या है। ये कैलकुलेटर की ही आईडी है। आप पृष्ठ में एम्बेड करने के लिए क्या उपयोग करते हैं, इसलिए जब आप पृष्ठ पर एम्बेड पर क्लिक करते हैं तो आपको यहीं अपना कैलकुलेटर आईडी दिखाई देगा और आप इसका उपयोग करने वाले हैं। साइड बार जोड़ें आए, इसे थोड़ा सा स्टाइल किया जाएगा, इसलिए पहली चीज़ जो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ वो इसमें एक पृष्ठभूमि रंग जोड़ना है। चलो पीले रंग पर चलते हैं। तो ये नीचे वाले नीले रंग से अलग है। इसमें कुछ पैडिंग जोड़ना भी अच्छा है। मुझे जोड़ना पसंद है, एक या दो एम पैडिंग। और फिलहाल तो बस इतना ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल हम इसे एक चिपचिपा साइड बार बनाने जा रहे हैं। ये शायद सबसे अच्छा विचार है। सबसे पहले आइए देखें कि यह पृष्ठ पर कैसा दिखता है। तो अब हमारे पास विस्तृत सूची है। तो व्यक्ति वर्डप्रेस पे क्लिक करता है, अब वर्डप्रेस जुड़ जाता है। और फिर यदि वे इतने पृष्ठ चुनते हैं तो अब 9 पृष्ठ जुड़ जाएंगे और इसी प्रकार आगे भी। अगर वे कॉन्टैक्टलेस या किसी और चीज़ पर क्लिक करते हैं तो सारी चीज़ें वहां जुड़ जाएंगी और आपकी कुल कीमत $2,300 हो जाएगी। और यहाँ आपकी कुल कीमत $2,300 है। तो ये बहुत अच्छा है। इसका दूसरा लाभ यह भी है कि आप इसे पेज पर कहीं भी जोड़ सकते हैं। आप इसे साइड बार के रूप में रख सकते हैं। आप इसे पेज के नीचे रख सकते हैं, शायद यहीं नीचे भी, जिस तरह से आप चाहें। मुझे लगता है कि ये साइड बार के रूप में अच्छा दिखता है। यदि आप इसे एलिमेंटर में स्टिकी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ आइटम एलिमेंट पर क्लिक करें और फिर मोशन इफेक्ट स्टिकी पर जाएं। आप चाहें तो इसे सबसे ऊपर बना सकते हैं, तो ये काम करता है, लेकिन आपको इसे कुछ ऑफसेट देना होगा। तो मैं शायद ऐसा करूँगा, शायद 120 का ऑफसेट मिलेगा जो इस वाले के बराबर ही होगा। तो अब इस वाले को शायद 200 या शायद उससे भी ज़्यादा के ऑफसेट की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब ये पेज पर एक साथ काम करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये किस बारे में है तो ये दूसरे ट्यूटोरियल में है। मूल रूप से ये क्या है, ये एक और शॉर्टकट कोड है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारी लागत है और फिर आप अपना कुल फिर से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये एक और छोटा कोड है जिससे आप अपने कुल को पेज पर कहीं भी प्रदर्शित कर सकते हैं, बजाय इसके कि ये हमेशा पेज के नीचे रहे। और फिर आप कह सकते हैं कि हमारे प्रतिस्पर्धियों की लागत है, और फिर आप जो कर रहे हैं वह यह है कि आप इसे 1.2 से गुणा कर रहे हैं, यह कहते हुए कि आपका प्रतिस्पर्धी 20% अधिक महंगा है। और आप यहाँ सभी प्रकार के विभिन्न गणित लागू कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्प डेस्क लेख देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पेज को सेव करते हैं और इसे फिर से लोड करते हैं। उत्तम। तो ये बढ़िया काम कर रहा है, आपको यहाँ और वहाँ एक ही कुल मिला है और आपको सभी अलग अलग वस्तुएं देखने को मिलती हैं। तो ये उम्मीद के मुताबिक काम कर रहा है। और जैसे ही व्यक्ति नीचे स्क्रॉल करता है, मुझे लगता है कि स्क्रॉलिंग प्रभाव अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ओह, ऐसा होने के लिए मुझे क्लाउडफ्लेयर कैश को साफ करना होगा और इसे शुरू होने में लगभग 2 मिनट लगते हैं। देखें कि क्या ये काम करता है। किसी भी तरह से, ये लागत कैलकुलेटर, विस्तृत सूची दृश्य
फ्लोटिंग विस्तृत सूची दृश्य का उपयोग करने के तरीके पर ट्यूटोरियल है और आशा है कि आप लोगों को ट्यूटोरियल पसंद आया होगा।